होंगी, मैं समझता हूँ कि उनका समाधान होना। धन्यवाद रावत जी। अभी हमारे बीच में नीरज भैया ने सारी बातें विस्तार से रखी। यहाँ उपस्थित प्रताप सिंह बोरा जी जो आपके अध्यक्ष हैं, राकेश जी, उमा डांगी जी, मोनिका जी, खेमराज साहू जी, सोनू टमटा जी, चंदू कफलटिया जी, हेमा आर्या जी, सुशील कुमार जी और प्रकाश मेहता जी, मुकेश जी, हिमांशु जोशी जी, शैलेंद्र दानू जी, पाठक साहब और उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों। उपनल कर्मचारियों का मामला आप खुद ही उसमें हो तो आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, चाहे वो 9 का आंदोलन हो, 11 का आंदोलन हो, 16 का आंदोलन हो, आज का ही आंदोलन। मैं केवल आपके समर्थन में इसलिए आया हूं क्योंकि जब हम विधायक बना मैं दूसरी बार में, तो विधानसभा में आपके विषय को मैंने उठाया था और सरकार ने टालमटोली के लिए एक समिति का गठन किया। मैं यहां जितने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं उनके समक्ष भी इस बात को कहना चाहता हूं, सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई है, तो जो सरकार आप लोगों के पक्ष में हाईकोर्ट के निर्णय को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, आईएएस अधिकारी उस सरकार के तोते होते हैं और तोता अपने मालिक के खिलाफ कभी नहीं जाता। यह कैसे माना जा सकता है कि वो आईएएस अधिकारी जो सरकार के इशारे पर चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, वो अधिकारी आपके पक्ष में निर्णय देगा? हम इसका ठोस विरोध करते हैं। और मैं दूरभाष से वार्ता करने में मोहन जी विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं होता। मैं पत्र प्रेषित करूंगा नए मुख्यमंत्री को और आग्रह करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के का एक समूह का ये बनना चाहिए और उसमें माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी की अध्यक्षता में हर दल के विधायकों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए समिति में, जो इस चीज का स्टडी करके उसका निर्णय करने के लिए सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मैं आप सबके बीच में कुछ चीजें कहना चाहता हूं। ये जिसकी सरकार है अंग्रेजों के साथी रहे हैं पुराने, अगर इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, ये दोनों ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भारत के नागरिकों को छलने का काम किया। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आप उपनल के कर्मचारी हैं, चाहे कोई परमानेंट कर्मचारी है, कर्मचारियों की एकता बनाए रखनी चाहिए। एक रहिएगा तभी लड़ पाओगे, नहीं तो नहीं लड़ पाओगे। ये बांटने का काम करेंगे। आप सबसे मोहन भाई से आपसे कहना चाहता हूं, आप जोड़ने का काम करो। इन्होंने सबसे पहली शुरुआत करी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां बंद की। आप सब चुप रहे, हम चुप रहे, उसका आज खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जो गरीब गांव में रहता था, जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, जो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता था, उसका बच्चा उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जहां टीचर नहीं थे, और किसी तरीके से जाके किसी जगह चपड़ासी बनता था, पियोन बनता था, ड्राइवर बनता था। और वो जो बच्चा ड्राइवर या पियोन बनता था, वो जब नौकरी में आता था, अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाता था, उसका बच्चा हेड क्लर्क पहुंचता था, और उसका नाती या नातनी वो जाके ऑफिसर बनते थे। इन्होंने पहली सीढ़ी काट दी। आप भी चुप रहे, हम भी चुप रहे, हमारे पिताजी भी चुप रहे, उसका खामियाजा आप और हम सब लोग भुगत रहे हैं। दूसरी मार करी वाजपेयी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2004 के बाद जितने भाई जितनी बहनें नौकरी करेंगी, 30 साल इस देश की रक्षा करेंगी, नौकरी करेंगी, सेवा करेंगी, उन लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी जब वो रिटायर होकर घर जाता है। जब आदमी को अपना मकान बनाना होता है, जब बेटी की शादी करनी होती है, जब नौकरियों में लाने के लिए बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था करनी होती है, जिस समय उसको सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता होती है, उस समय वो 30 साल की नौकरी के बाद वो मेरा भाई, वो मेरी बहन कोरे हाथ घर जाता है। हम चुप रहे, इसलिए आज हम भुगत रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं विधायक हूं,
केवल दूसरी बार विधायक बनाओ, पहले प्रमुख रहा। मैं अगर हार भी जाऊं, चुनाव नहीं भी लड़ूं, तो जीवन पर्यंत 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और खुदा ना खास्ता अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी को भी 20,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। एक सांसद जो किसी नेता के नाम से जीत जाए, राम लहर में जीत जाए या किसी लहर में चुनाव जीत जाए, उसको जीवन पर्यंत 2 लाख रुपए पेंशन मिलती रहेगी प्रबंध। लेकिन आप 30 साल नौकरी करोगे, 35 साल नौकरी करोगे, इस देश की सेवा करोगे, आप लोगों को पेंशन नहीं मिलने वाली। इसलिए कह रहा हूं, कमर कसो, एक हो। ये कायल करण मेरे का काम नहीं कि विधानसभा में भी लड़े, सड़कों में भी लड़े। अकेले मैं कितना लड़ते रहूं, टीवी में आ जाऊंगा, अखबारों में आ जाऊंगा, लेकिन आपका भला होने वाला नहीं है। एक होगे तभी जीतोगे। अभी भाई कह रहे थे हमने सेवा करी, सेवा भी करो लेकिन थोड़ा सा दिमाग से भी करो। एक डायरी अपने पास रखना शुरू करो। आगे को अपने जीवन में जितनों का काम करते हो, जितनों से अच्छे से बात करते हो, जितनों की आप सेवा करते हो, सबके नाम, पते, टेलीफोन नंबर रखना शुरू करो। और चुनाव के टाइम में उनसे कहो, जब तुम्हारे पर दिक्कत आई थी मैंने तुम्हारी सेवा की, आज तुमसे एक चीज मांग रहा हूं। उस दिन जो नेता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, जो नेता आपको लगता है जनता के हित में नहीं, जो नेता समाज के हित में नहीं, उनको हराने का काम करो। हर नेता तुम्हारी बात सुनेगा। मैं लगातार कहता हूं, जिस दिन से ब्लॉक प्रमुख बना, आज से 20 साल पहले करण मेरा ब्लॉक प्रमुख बना था, मैं तब से गांव-गांव जाके कह रहा हूं अपना वोटिंग बिहेवियर चेंज करो। हाथ जोड़ने में वोट देते हो, जाति के नाम पर वोट देते हो, धर्म के नाम पर वोट देते हो, कैसे ठीक होगा ये बताओ मुझे। उस समय हमको अपनी जाति याद आती है, उस समय हमको अपना इलाका याद आता है, उस समय हमको भगवान राम याद आते हैं, उस समय हमको अल्लाह याद आते हैं। अगर उस समय विकास याद आए, उस समय अपनी प्रताड़ना याद आए, उस समय किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा, ये बात याद आए, तो ये सरकार और ये नेता जिंदा रहेंगे, हाथ खुली रखेंगे, सोएंगे नहीं। हाथ जोड़ने में वोट देते हो ना, सबसे आसान होता है भीख मांगना। आप देखते होंगे, इसीलिए कई लोग जिनके पास सब कुछ होता है वो भी भीख मांगते हैं। आजकल आप टीवी में देखते होंगे, करोड़पति होता है लेकिन वो भीख मांग रहा होता है। वो क्यों है?